lander module. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हमको, आपको, सबको बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे। वैसे ठीक है कहने के लिए 16 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रांग ने अपने पैर चांद पर रखे थे। हमारे राकेश शर्मा 1984 में सोवियत सोयूज के मदद से चांद पर पहुंचे थे। तब भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 की सफलता इन सबसे कहीं ऊपर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंच सका। कुछ बेवकूफ़ों ने यह भी सवाल उठाया कि अब मून मिशन का क्या मतलब। उनको कौन बताए कि ऐसा ही था तो चांद पर दशकों पहले पहुंचने वाला रूस अपने लूना को क्यों भेज रहा था जो क्रैश हो गया। हमारा मकसद अपना पीठ थपथपाना है, दोस्त रूस पर कटाक्ष करना नहीं। आज तो वक्त है कि हम अपना पीठ थपथपाएं। राकेश शर्मा तो खैर हमारे रूस के ही रॉकेट में सवार होकर चंदा मामा से मिलने गए थे, लेकिन अब मिथक भी टूटेंगे, बदलेंगे और कथानक भी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के हमने बचपन में सुना कि कहावत आपको याद होगी। अब ये कहावत भी बदलेगी। पीएम ने भी यही कहा। अगर दक्षिणी ध्रुव पर हिम का कोई कण भी है तो हमारे रोवर प्रज्ञान की नजरों से वो नहीं बच पाएगा। जीवन की गुंजाइश हो या न हो, धरा पर मानवता के कल्याण के लिए जो भी इस्तेमाल हो सकेगा उसका रास्ता हमारा चंद्रयान प्रशस्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं। यह कोई जरूरी नहीं कि चांद पर जाने का मतलब वहां बस्ती बसाना हो। कई काम की चीजें वहां से निकल सकती हैं। और आज तो मैं फोकस करना चाहता हूं कि जिस इतिहास के गवाह हम बने। मतलब जब आज शाम इसरो ने लाइव स्ट्रीम शुरू किया तो आपने देखा एक कमेंट्री आती है कि हमारे लैंडर की गति 1600 मीटर प्रति सेकेंड थी, वो 1200 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है। लैंडर मॉड्यूल की दूरी चांद से घटती जा रही है। जब ये कमेंट्री चल रही थी तो कमांड सेंटर में मौजूद हमारे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन इजहार करने का इंतजार था। एक ऐसा भाव था जो 2019 की विफलता के बाद बहुत ही नेचुरल है। आप हम जैसे हिंदुस्तानियों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कमांड सेंटर पर मौजूद लोगों में से कुछ तो मानो मंत्रोच्चार कर रहे हों। उनके लब, उनके ओठ बुदबुदा रहे थे और वो कांपती उंगलियों से उसको ढके रहे थे। वो चेहरे शायद 2019 को याद कर रहे थे जब हम इतिहास बनाने से चूक गए। 800 न्यूटन के चारों इंजन तब सही तरीके से काम कर रहे थे जब ऐसा हो रहा था। ये 5:54 का वाकया था। इन्हीं इंजनों के सहारे लैंडर की गति कम होती जा रही थी। ये क्रैश लैंडिंग रोकने के लिए जरूरी होता है। तभी तालियां बजती हैं, दूरी 10 किलोमीटर रह जाती है और स्पीड एकदम सटीक। लैंडिंग से 10 मिनट पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से जुड़ते हैं। वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका में है। वो सबको नमन करते हैं वैज्ञानिकों को, लेकिन अभी हमारा मून मिशन पूरा हुआ नहीं है। आपको याद होगा 2019 का वो क्षण जब क्रैश लैंडिंग के कारण इसरो प्रमुख के सिवन फफक कर रोने लगे थे और पीएम ने उन्हें गले लगा लिया था, ढाढ़स दिलाया था। सरकार आपके साथ है, आप प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। विक्रम के पैर यानी चारों स्टैंड खुले हुए हैं। इस बीच हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे जो देखा, और वो सिर्फ 100 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार पर आ चुका है। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से कमांड सेंटर गूंज उठता है। अब महज 1 किलोमीटर का फासला बचा है। पावर डिसेंट की बारी है, यानी पावर डिसेंट मतलब बहुत जल्दी आपको नीचे उतरना पड़ता है। हमारा विक्रम अपना पैर सीधा करता है और चांद पर पांव जमाने वाला है। चमकता हुआ विक्रम हमारा सीना चौड़ा कर रहा था। उसकी किरणें चांद की सतह पर तिरंगे की ताकत बयां कर रही थी। उधर पीएम मोदी भी सांस थामे विक्रम को निहार रहे थे। लैंडिंग साइट पर आते आते गति एकदम मंद पड़ जाती है। लैंडर अपना पथ प्रशस्त करता हुआ महज 100 मीटर दूर है और सबसे नाजुक मोड़ पर हमारा चंद्र मिशन। तभी सेंसरों से खबर मिलती है कि लैंडिंग के लिए जो जगह चुनी गई वो बहुत मुफीद है। मोदी के चेहरे पर मंद मुस्कान दिखती है। देशवासियों, मेरे जैसे जो उस समय में स्क्रिप्ट लिख रहा था, न्यूज़ रूम में सारे साथियों में एक उत्साह का संचार होता है। ये बता नहीं सकता कि ये दृश्य हमारे जैसों के लिए कितना रोमांचक है। राकेश शर्मा तो तब गए थे, हम तो बड़े होकर जाने। और ठीक 6:03 पर हमारा सपना पूरा होता है। पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाता है। हमारा विक्रम चांद को चूम रहा है। वो मिशन पर कामयाब है और अब उसके पेट से रोवर प्रज्ञान निकलने को तैयार है। इसी के साथ सॉफ्ट
लैंडिंग की घोषणा होती है और मोदी देश को संबोधित करते हैं। ये ऐसा गौरवशाली क्षण जो शायद दशकों में कई बार, एक बार, दो बार देखने को मिलता है। ये दिखाता है हमारे संकल्प को, हमारी इच्छा शक्ति को। हम एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, हमने प्रण लिया था, इसलिए आज चंद्रयान की यात्रा सफल होनी ही थी। आज के लिए इतना ही, शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।